खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूम रही थी। उसे एक बाग में अंगूर की बेल दिखाई दी, जिस पर पके हुए अंगूर लटक रहे थे। पके हुए अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, आज अंगूर खाकर भूख मिटाई जाए। अंगूर को तोड़ने के लिए लोमड़ी कई बार उछली, परंतु वह उन तक पहुंचने में असफल रही। अंगूर बहुत ऊंचाई पर लगे हुए थे। एक बार उछलते उछलते वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी, जिससे उसके शरीर पर चोट लग गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चुपचाप चल दी। एक खरगोश यह सब खेल देख रहा था। वह लोमड़ी के सम्मुख आकर बोला, लोमड़ी मौसी, अंगूर को खाए बिना ही चल दी, अंगूर नहीं खाओगी? लोमड़ी बोली, नहीं, अंगूर खट्टे हैं, यदि मैं इन्हें खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। खरगोश बोला, अंगूर तोड़ नहीं सकी तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। शिक्षा, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना अनुचित है। अब लोमड़ी का मन तो बहुत कर रहा है कि अंगूरों को खाऊं, उसका मन ललचा रहा है, लेकिन अंगूर है क्या, बहुत ही ऊंचाई पर है और वो उसके हाथ नहीं आ रहे हैं। वो बार बार प्रयास कर रही है और एक बार तो ऐसा गिरी कि उसके शरीर पर चोट भी आ गई। तो लेकिन उसने अपने मन को समझा दिया कि नहीं, कि मुझे खाने ही नहीं है ये अंगूर, अंगूर तो बहुत खट्टे हैं और खट्टे अंगूर खाकर मैं बीमार हो जाऊंगी। लेकिन उसने अपनी असफलता को इसमें अंगूरों पर ही दोष दे दिया, ये अंगूर खट्टे हैं। प्यासा कौवा। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की खोज में इधर उधर उड़ने लगा। प्यास के मारे वह दूर तक उड़ान भरने में असमर्थ था। वह एक बगीचे में गया। उसे कहीं भी पानी के दर्शन नहीं हुए। तभी उसने दूर एक घड़ा देखा। वह बड़ी उत्सुकता के साथ घड़े के पास पहुंचा। घड़े के मुंह पर बैठकर उसने देखा कि घड़े के तले में पानी था, परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बार बार प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। इस पर भी वह निराश नहीं हुआ। अब उसको पानी तो मिल गया था, परंतु उस तक कैसे पहुंचा जाए, यह उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। घड़े के पास कई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने एक उपाय सोचा। अब उसकी सफलता नजदीक थी। मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्साह व लगन से पत्थर के टुकड़े अपने चोंच में उठाए और उन्हें एक एक करके घड़े में डालने लगा। उसने देखा कि धीरे धीरे घड़े के तले में पड़ा पानी ऊपर को उठ रहा है। उसने दुगने उत्साह से पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। अंत में उसे सफलता मिल गई। घड़े के तले का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब उसकी चोंच पानी तक सरलता से पहुंच रही थी। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और उसे अपनी प्रयास पर प्रसन्नता भी हुई। वास्तव में कठिन से कठिन काम भी प्रयत्न करने से सफल हो जाते हैं। शिक्षा, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौवे को पानी मिल गया और पानी बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने अपने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने पास पास देखा, वहाँ पर कंकड़ थे, तो उसने कंकड़ ढूंढ डाले, पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो अपना धैर्य निध होना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।